इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन के दौरान 1 जून से 28 अगस्त के बीच देश में औसत से 8% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। आप इनसेट 3D सैटेलाइट के इन ताज़ा इमेजेस को देख सकते हैं। इसमें देश के बहुत कम हिस्से में अभी बादल दिखाई दे रहे हैं। ये अभी की ताज़ा तस्वीरें हैं जो सैटेलाइट की मदद से यहाँ पर दिखाई जा रही हैं और इसका एक नतीजा अलग अलग राज्यों में, कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे केरल है, महाराष्ट्र है, झारखंड, बिहार, गैंजेटिक वेस्ट बंगाल, ये वो इलाके हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश जहां पर इस साल औसत से काफ़ी कम बारिश हुई और ये ताज़ा आंकड़े हैं। मेरे साथ मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश हैं। क्या बड़ी तस्वीर है और क्या आपको लगता है कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई संभव है? देखिए, अगर आप आज के सिनेरियो की बात करें इस सैटेलाइट पिक्चर के माध्यम से, अभी जो मानसून है स्टिल वीक फेज में ही है। जो मानसून का जो ट्रफ है जो फुटहिल्स के पास ही है, तो उसके प्रभाव से क्या है कि जो भी रेनफॉल एक्टिविटी है वो जनरली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही ज़्यादातर कन्फाइंड है और वहाँ पे हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया जैसा भी हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम वगैरह में रेनफॉल एक्टिविटी की हम उम्मीद कर रहे हैं आने वाले दिनों में, वही चल रही है रेनफॉल। इसके अलावा जहाँ पर भी आप साउथ पेनिनसुला में भी क्लाउड देख रहे हैं जहाँ पे एक ट्रफिंग सा बना हुआ है, जिसके प्रभाव से हमने एक्सपेक्ट किया कि तमिलनाडु में आने वाले 4 दिनों में 6 से 12 सेंटीमीटर हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। केरला में भी आने वाले 2 दिनों में हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। इसके अलावा बाकी हिस्सों में रेनफॉल अभी कमजोरी है, कोई मानसून वीक फेज पे है। जी, आपने केरल का इसके अलावा झारखंड है। इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन के दौरान 1 जून से 28 अगस्त के बीच देश में औसत से 8% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। आप इनसेट 3D सैटेलाइट के इन ताज़ा इमेजेस को देख सकते हैं। इसमें देश के बहुत कम हिस्से में अभी बादल दिखाई दे रहे हैं। ये अभी की ताज़ा तस्वीरें हैं जो सैटेलाइट की मदद से यहाँ पर दिखाई जा रही हैं और इसका एक नतीजा ये हुआ है कि देश में अलग अलग राज्यों में, कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे केरल है, महाराष्ट्र है, झारखंड, बिहार, गैंजेटिक वेस्ट बंगाल, ये वो इलाके हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश जहां पर इस साल औसत से काफ़ी कम बारिश हुई और ये ताज़ा आंकड़े हैं। मेरे साथ मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश हैं। क्या बड़ी तस्वीर है और क्या आपको लगता है कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई संभव है? देखिए, अगर आप आज के सिनेरियो की बात करें इस सैटेलाइट पिक्चर के माध्यम से, अभी जो मानसून है स्टिल वीक फेज में ही है। जो मानसून का जो ट्रफ है जो फुटहिल्स के पास ही है, तो उसके प्रभाव से क्या है कि जो भी रेनफॉल एक्टिविटी है वो जनरली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही ज़्यादातर कन्फाइंड है और वहाँ पे हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया जैसा भी हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम वगैरह में रेनफॉल एक्टिविटी की हम उम्मीद कर रहे हैं आने वाले दिनों में, वही चल रही है रेनफॉल। इसके अलावा जहाँ पर भी आप साउथ पेनिनसुला में भी क्लाउड देख रहे हैं जहाँ पे एक ट्रफिंग सा बना हुआ है, जिसके प्रभाव से हमने एक्सपेक्ट किया कि तमिलनाडु में आने वाले 4 दिनों में 6 से 12 सेंटीमीटर हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। केरला में भी आने वाले 2 दिनों में हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। इसके अलावा बाकी हिस्सों में रेनफॉल अभी कमजोरी है, कोई मानसून वीक फेज पे है। जी, आपने केरल का जिक्र किया, मैं आंकड़े देख रहा था, -48% है केरल और माहे इलाके में। अगर आप इन आंकड़ों के जरिए दिखा सकें कौन कौन से राज्य हैं जहां पर औसत से कम बारिश? देखिए, अगर आप मेजर राज्य की बात करें, हमारे पास जो अभी डेफिशिएंट चल रहा है, स्पेसिफिकली आप कहेंगे गैंगटिक वेस्ट बंगाल जहां -27% है। इसके अलावा झारखंड है -35%, उसके अलावा बिहार -25% है
और ईस्ट यूपी में भी -27% है। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र में मार्जिनल है, -21 अभी आया है। सिमिलरली इस हिस्सों में आप देख सकते हैं कि जैसे अभी क्या नाम है, रॉयल सीमा में रेनफॉल एक्टिविटी कम है। सिमिलरली केरला, लक्षद्वीप और साउथ इंटीरियर कर्नाटका में सामान्य से कम है। कर्नाटका में भी -29%। वही साउथ इंटीरियर कर्नाटका के मेन मेजरली वहाँ ही एसआई के में वहाँ सवाल ये है सर कि जिन राज्यों में या जिन मेट्रोलॉजिकल सब डिविजन्स में औसत से काफ़ी कम बारिश हुई है, क्या हम उम्मीद करें कि इस पे कुछ नुकसान की भरपाई हो सकती है? देखिए, अभी अगर आप आने वाले 4-5 दिनों में बात करें तो ऐसा बहुत ज़्यादा हम रेनफॉल एक्टिविटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। मानसून वीक फेज में ही रहेगा। उसके बाद आप जहाँ अगर देखेंगे एक आपका जहाँ पे सर्कुलेशन पैटर्न बना हुआ है, तो जहाँ एक सर्कुलेशन के कारण इसका ईस्टर्न एंड 5-6 दिन के बाद वे में डिप्ट करेगा। उसके बाद रेनफॉल एक्टिविटी थोड़ी बढ़ने की उम्मीद है ईस्ट इंडिया में। जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। मौसम भवन से कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।